4 बेटों ने बूढ़ी मां को कबाड़ा खरीदने वाले को बेचा। लेकिन फिर जो हुआ, भगवान का न्याय देखिए। दोस्तों, गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था जिसकी दीवारें अब टूटने लगी थी और छत से बरसात में पानी टपकता था। उसी घर में रहती थी सरस्वती देवी, एक बूढ़ी मां जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में आज भी वही ममता, वही प्यार और वही अपनापन था जो कभी अपने 4 बेटों के लिए जिया करती थी। सरस्वती देवी के 4 बेटे थे, रामपाल, गोविंद, सुरेश और महेश। बचपन में यही 4 बेटे उसकी पूरी दुनिया थे। जब उसके पति की अचानक मौत हो गई थी, तब सरस्वती देवी ने अकेले ही इन 4 को पाला था। उसने खुद भूखे रहकर अपने बेटों को खिलाया था, खेतों में मजदूरी की थी, लोगों के घरों में बर्तन मांजे थे, रात को सिलाई की और दिन में खेत में काम किया था। कई बार उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे, खून निकलता था, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसके लिए उसके बेटे ही उसका भगवान थे। समय बीता और 4 बेटे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर शहर चले गए। धीरे धीरे उन्होंने पैसे कमाना शुरू किया और फिर उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। शहर की चकाचौंध में उनकी मां कहीं पीछे छूट गई। शुरुआत में तो 4 बेटे बारी बारी से मां को अपने साथ रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगी में पैसा और आराम बढ़ता गया, वैसे वैसे मां उनके लिए बोझ बनने लगी। रामपाल की पत्नी कहती थी कि हर समय खांसती रहती है आपकी मां, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। गोविंद की पत्नी कहती थी कि हम नौकर थोड़ी है जो दिन भर इनकी सेवा करें। और सुरेश और महेश भी अब चुप रहने लगे थे। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब 4 बेटों ने एक साथ बैठकर फैसला किया कि अब मां को रखना मुश्किल है। उनके लिए ये सिर्फ एक समस्या थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि यही मां कभी उनकी दुनिया थी। एक दिन 4 बेटे गांव आए। सरस्वती देवी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि आज उसके 4 बेटे एक साथ आए हैं, शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। उसने अपने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया, सूखी लकड़ियों से रोटी बनाई और अपने बेटों को प्यार से खिलाया। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। खाने के बाद रामपाल ने धीरे से कहा कि मां, अब आप अकेले यहां नहीं रह सकती, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर सरस्वती देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा कि सच में बेटा। लेकिन 4 बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा और झूठी मुस्कान दे दी, क्योंकि उनकी असलियत कुछ और ही थी। वे अपनी मां को अपने साथ रखने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए छोड़ने आए थे। अगले दिन सुबह एक पुराना सा ट्रक घर के बाहर आकर रुका, जिस पर लिखा था कबाड़ा खरीदने वाला। सरस्वती देवी को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा कि बेटा, ये ट्रक क्यों आया है? लेकिन रामपाल ने नजरें झुका ली, गोविंद ने मुंह फेर लिया और महेश ने कठोर आवाज में कहा कि मां, हम आपको इनके साथ भेज रहे हैं। ये सुनते ही सरस्वती देवी का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और हाथ कांपने लगे। उसने टूटती आवाज में पूछा कि क्या मैं कबाड़ा हूं बेटा? 4 बेटे चुप थे। उसने रोते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारे लिए जिया, और आज तुम मुझे बेच रहे हो। लेकिन इस बार किसी के दिल में ममता नहीं थी। ट्रक वाला आदमी आगे बढ़ा। उसने कुछ पैसे 4 बेटों के हाथ में रखे और उस बूढ़ी मां को ऐसे पकड़कर ट्रक में बैठा दिया जैसे वो कोई सामान हो। सरस्वती देवी आखिरी बार अपने घर को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी कि हे भगवान, क्या यही मेरा फल था? ट्रक धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान का न्याय अभी बाकी था। ट्रक धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर शहर की ओर बढ़ रहा था। सरस्वती देवी एक कोने में बैठी थी। उसका दिल टूट चुका था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या सच में वो अब अपने ही बेटों के लिए कबाड़ा बन चुकी है। ट्रक में पुराने लोहे, टूटे फर्नीचर और बेकार सामान के बीच बैठी वो खुद को भी उसी ढेर का हिस्सा महसूस कर रही थी। ट्रक चलाने वाला आदमी, जिसका नाम रघु था, बार बार रियर मिरर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आखिर उसने धीरे से ट्रक साइड में रोका और पीछे आकर बोला कि अम्मा, आप रोइए मत, बताइए
क्या हुआ है, सरस्वती देवी ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसके अपने बेटों ने उसे बेच दिया। ये सुनते ही रघु के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों आ गए। उसने गहरी सांस ली और बोला कि अम्मा, मैं कबाड़ा खरीदता जरूर हूं, लेकिन इंसानियत नहीं बेचता। आप मेरे लिए कोई सामान नहीं है, आप तो मां है। ये कहते हुए उसने सरस्वती देवी को पानी दिया और अपने पास बैठा लिया। सरस्वती देवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अभी भी कोई इंसानियत बची है। रघु ने ट्रक वापस मोड़ दिया और शहर की बजाय अपने छोटे से घर की तरफ ले गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि कैसे कोई अपने ही खून को इस तरह बेच सकता है। उधर चारों बेटे पैसे गिनकर खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान उनकी हर हरकत देख रहा है और अब न्याय की शुरुआत होने वाली है। रघु अपने घर पहुंचा, जो एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा मकान था। उसने अपनी पत्नी मीना को आवाज लगाई और सारी बात बताई। मीना की आंखें भर आई। उसने तुरंत सरस्वती देवी के पैर छुए और बोली कि अम्मा, आज से आप यही रहेंगी, ये घर आपका है। सरस्वती देवी की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक बार फिर जीने का सहारा दे दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस पल सरस्वती देवी को नया सहारा मिला, उसी पल भगवान ने चारों बेटों की किस्मत में ऐसा तूफान लिख दिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रघु के छोटे से घर में सरस्वती देवी को पहली बार ऐसा सुकून मिला जैसा उसे सालों से नहीं मिला था। मीना ने उनके लिए गरम खाना बनाया, उनके पैरों को धोया और एक साफ बिस्तर पर आराम करने के लिए लिटा दिया। सरस्वती देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दर्द से ज्यादा कृतज्ञता थी। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसने उसे इस दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोगों से मिलवाया। उधर शहर में चारों बेटे अपने अपने घरों में बैठे पैसों का हिसाब लगा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बोझ अपने सिर से उतार दिया है। रामपाल अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए कह रहा था कि अब घर में शांति रहेगी, न कोई खांसी न कोई झंझट। गोविंद भी फोन पर सुरेश से बात करते हुए मजाक उड़ा रहा था कि आखिरकार हमने उस समस्या से छुटकारा पा ही लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त भगवान उनकी हर बात सुन रहा है और उनके हर शब्द का हिसाब लिख रहा है। उसी रात रामपाल के घर में अचानक एक अजीब घटना हुई। उसका छोटा बेटा, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अचानक तेज बुखार से कांपने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामपाल घबरा गया। उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन इलाज के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ गोविंद के ऑफिस में अचानक छापेमारी हो गई। उसके सारे काले कारनामे सामने आने लगे। जिस नौकरी पर उसे इतना घमंड था, वही नौकरी अब उसके हाथ से निकलती दिख रही थी। सुरेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते उसकी सालों की कमाई राख बन गई। और महेश, जो सबसे ज्यादा कठोर दिल था, उसके साथ सबसे बड़ा हादसा हुआ। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके पैर में गंभीर चोट आई और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब वो पहले की तरह चल नहीं पाएगा। चारों भाई, जो कल तक अपनी जीत पर खुश थे, आज एक एक कर मुसीबतों में घिरते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल के अंदर एक डर भी जम लेने लगा था कि शायद ये सब उनकी उस करतूत का फल है जो उन्होंने अपनी मां के साथ किया था। इधर रघु के घर में सरस्वती देवी धीरे धीरे संभल रही थी। मीना हर वक्त उनकी सेवा करती और रघु उन्हें अपनी मां की तरह सम्मान देता। सरस्वती देवी को अब यकीन होने लगा था कि भगवान देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। एक रात जब वो सो रही थी, तब उसने सपना देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि चिंता मत कर, तेरे आंसुओं का हिसाब शुरू हो चुका है। ये सपना इतना सजीव था कि वो घबराकर उठ बैठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था।
क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अब न्याय जरूर होगा। उधर चारों बेटे अपनी अपनी परेशानियों में उलझते जा रहे थे। रामपाल अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर भटक रहा था, गोविंद पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहा था, सुरेश कर्ज में डूब चुका था और महेश अपने टूटे हुए शरीर के साथ बिस्तर पर पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज समान थी और वह थी उनके दिल में उठता हुआ पछतावा, जो हर दिन उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। उन्हें बार बार अपनी मां का रोता हुआ चेहरा याद आता था और उसके शब्द उनके कानों में गूंजते थे कि क्या मैं कबाड़ा हूं बेटा। यही शब्द अब उनके दिल को चीर रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भगवान का न्याय शुरू हो चुका था और ये तो बस शुरुआत थी, असली सजा अभी बाकी थी। शहर की भागदौड़ में डूबे चारों भाइयों की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और जिस सुकून के लिए उन्होंने अपनी मां को ठुकराया था, वही सुकून अब उनकी जिंदगी से कोसों दूर जा चुका था। रामपाल अस्पताल के बाहर बैठा था। उसका बेटा अब भी बेहोश पड़ा था। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि हालत गंभीर है और किसी चमत्कार के बिना उसे बचाना मुश्किल है। ये सुनकर रामपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी, जो कल तक सरस्वती देवी को बोझ समझती थी, आज फूट फूट कर रो रही थी और भगवान से अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। लेकिन हर प्रार्थना के साथ उसके दिल में एक अपराध बोध भी उठता था कि उसने एक मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उधर गोविंद पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक चुका था। उसके ऑफिस के घोटाले खुल चुके थे और अब उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। जिस इज्जत पर उसे घमंड था, वो अब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके अपने दोस्त और रिश्तेदार उससे किनारा करने लगे थे और उसकी पत्नी भी अब उसे ताने देने लगी थी कि अगर तुमने सही रास्ता चुना होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गोविंद के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद समझ आ चुका था कि ये सब उसके कर्मों का ही फल है। सुरेश, जो कभी अपने बिजनेस पर गर्व करता था, अब कर्ज के बोझ तले दब चुका था। उसकी दुकान की आग ने सब कुछ खत्म कर दिया था और अब वो दिन रात मजदूरी करने को मजबूर था। लेकिन जो कमाता था वो कर्ज में ही चला जाता था। उसकी पत्नी भी अब उससे नाराज रहने लगी थी और घर का माहौल हर दिन और जहरीला होता जा रहा था। महेश की हालत सबसे ज्यादा दयनीय थी। वो बिस्तर पर पड़ा अपने टूटे हुए पैर के साथ जिंदगी से हार चुका था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा और ये सुनकर उसका दिल अंदर से टूट गया था। जो आदमी कभी अपनी ताकत और अहंकार पर गर्व करता था, आज वही दूसरों के सहारे जीने को मजबूर था। चारों भाइयों के बीच अब बातचीत भी कम हो गई थी, क्योंकि हर किसी के पास अपनी ही समस्याएं थी। लेकिन जब भी वे अकेले होते तो एक ही चेहरा उनके सामने आ जाता था, उनकी मां का चेहरा, जो उस दिन ट्रक में बैठते समय रो रही थी और पूछ रही थी कि क्या मैं कबाड़ा हूं बेटा। यही सवाल अब उनके दिल को हर पल चुभता रहता था और उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। उधर रघु के घर में सरस्वती देवी धीरे धीरे एक नई जिंदगी जीने लगी थी। मीना उसे अपनी सगी मां से भी ज्यादा प्यार करती थी और रघु हर रोज उसके पास बैठकर बातें करता था, उसे हंसाने की कोशिश करता था। सरस्वती देवी भी अब अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक मां का दिल आखिर मां का ही होता है। वो आज भी अपने बेटों के लिए दुआ करती थी कि भगवान उन्हें सही रास्ता दिखाए और उन्हें उनके कर्मों का एहसास कराए। एक दिन गांव का एक आदमी शहर से लौटकर रघु के घर आया और उसने सरस्वती देवी को बताया कि उसके चारों बेटों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये सुनते ही सरस्वती देवी का दिल कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसने उसके साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन वो उसके बच्चे हैं और वो उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। ये सुनकर रघु और मीना भी भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि जिस मां को उसके बेटों ने कबाड़ा समझकर बेच दिया था, वही मां आज भी उनके लिए दुआ कर रही है। ये देखकर रघु ने मन ही मन सोचा कि सच में मां का दिल भगवान से भी बड़ा होता है। उसी रात चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। रामपाल को सपने में उसकी मां दिखी, जो उसे देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे
और वो धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। रामपाल जोर जोर से चिल्लाया और नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। उधर गोविंद को भी वही सपना आया। सुरेश और महेश ने भी वही सपना देखा। चारों भाई एक ही रात में एक ही सपना देखकर डर गए और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भगवान का संकेत है कि अब भी समय है, संभल जाओ। लेकिन क्या वे सच में संभल पाएंगे या फिर उनके पाप का बोझ उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा? ये सवाल अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था, क्योंकि भगवान का न्याय अभी अधूरा था और आने वाले समय में उन्हें अपने हर आंसू का हिसाब देना था। चारों भाइयों की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर रास्ता उन्हें सिर्फ दर्द और पछतावे की ओर ले जा रहा था। रामपाल अस्पताल के उसी ठंडे फर्श पर बैठा था जहां उसकी आंखों की नींद और दिल का सुकून दोनों खत्म हो चुके थे। उसका बेटा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी और हर बीतते पल के साथ रामपाल का दिल टूटता जा रहा था। उसकी पत्नी, जो कभी सरस्वती देवी को ताने देती थी, आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी और बार बार कह रही थी कि हे भगवान, हमारी गलती माफ कर दो, हमारी संतान को बचा लो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन हर प्रार्थना के साथ उन्हें अपनी मां का चेहरा याद आ जाता था, जो उस दिन ट्रक में बैठते समय रो रही थी और पूछ रही थी कि क्या मैं कबाड़ा हूं बेटा? यही शब्द अब उनके दिल को चीर रहे थे। उधर गोविंद कोर्ट के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उसे सजा मिलना लगभग तय था। उसकी पत्नी भी अब उससे दूर हो चुकी थी और रिश्तेदारों ने तो जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया था। वो अकेला खड़ा अपने किए पर पछता रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मां का दिल न दुखाया होता तो शायद आज उसकी जिंदगी ऐसी न होती। सुरेश दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। कर्ज का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसकी पत्नी हर रोज उससे झगड़ा करती थी और उसे निकम्मा कहती थी। ये सब सुनकर सुरेश का आत्मसम्मान भी टूट चुका था और अब उसे समझ आ चुका था कि उसने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। महेश बिस्तर पर पड़ा अपनी टूटी हुई टांग के साथ हर पल दर्द सह रहा था। वो चलने की कोशिश करता तो गिर जाता और हर बार गिरते समय उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई देता, जो उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा रही होती। लेकिन जब वह हाथ पकड़ने जाता तो वो गायब हो जाती और वो जमीन पर गिर पड़ता। ये सपना अब उसकी हकीकत बन चुका था। एक दिन चारों भाइयों ने एक दूसरे को फोन किया और पहली बार उन्होंने खुलकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वे सब रो रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें अपनी मां को ढूंढना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका है कि मां कोई बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो भगवान का रूप होती है। चारों भाई उसी दिन गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन जब वे अपने पुराने घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें और खाली आंगन उनकी गलतियों की गवाही दे रहे थे। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि जिस दिन वे अपनी मां को ट्रक में बैठा कर ले गए थे, उसी दिन से किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये सुनकर चारों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिल में डर बैठ गया कि कहीं उन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। उधर रघु के घर में सरस्वती देवी भगवान के सामने बैठकर अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब भी वही ममता थी। वो भगवान से कह रही थी कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को माफ कर देना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, क्योंकि वे नादान हैं। ये सुनकर मीना की आंखें भी भर आई। उसने सोचा कि सच में मां का दिल कितना बड़ा होता है, जिसे उसके अपने ही बच्चों ने बेच दिया। वही मां आज भी उनके लिए दुआ कर रही है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो सामने चारों भाई खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और वे कांपते हुए अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर अपनी मां पर पड़ी, वे चारों एक साथ उसके पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा
कि माँ हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। सरस्वती देवी ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक गहरी शांति भी थी। उसने धीरे से कहा कि बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया कि माँ क्या होती है। चारों भाई सिर झुकाकर रोते रहे और बार बार माफी मांगते रहे, लेकिन क्या इतनी आसानी से उनके पाप माफ हो जाएंगे? क्या भगवान उन्हें इतनी जल्दी माफ कर देगा, या फिर अभी भी उनकी परीक्षा बाकी है? ये सवाल अब हवा में तैर रहा था, क्योंकि भगवान का न्याय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और आने वाला समय उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला था। चारों बेटे अपनी मां के पैरों में गिरे रो रहे थे और उनका हर आंसू जैसे उनके अंदर भरे पाप को बाहर निकाल रहा था। लेकिन सरस्वती देवी चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना ही कोई शिकायत, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया हो। रघु और मीना भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि जिन बेटों ने अपनी मां को कबाड़ा समझकर बेच दिया था, आज वही बेटे उसके पैरों में गिरकर अपने पाप की भीख मांग रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सरस्वती देवी ने धीरे से अपने कांपते हाथ उठाए और अपने बेटों के सिर पर रख दिए और बोली कि बेटा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, इसके लिए दिल से बदलना पड़ता है और अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है। ये सुनकर चारों बेटे और भी जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा कि मां, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बस आप हमें एक मौका दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, हम अपनी गलती सुधारेंगे। लेकिन सरस्वती देवी ने इस बार सिर हिला दिया और बोली कि नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिसने मुझे अपना समझकर अपनाया वही मेरा असली घर है। ये सुनकर चारों बेटे सन्न रह गए। उनके दिल में एक और चोट लगी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि मां का विश्वास उन्होंने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। उधर उसी समय अस्पताल से रामपाल के फोन पर कॉल आया। डॉक्टर ने कहा कि उसके बेटे की हालत अचानक और बिगड़ गई है। ये सुनते ही रामपाल के हाथ कांपने लगे और वो जोर जोर से रोने लगा। उसने मां के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मां, मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ सह लूंगा, लेकिन उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सरस्वती देवी ने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरे बच्चों से गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन उनके बच्चों को बचा लो, क्योंकि एक मां अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकती। ये सुनकर चारों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि मां का दिल कितना बड़ा होता है। उसी समय अस्पताल से फिर फोन आया और इस बार खबर बदली हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत अचानक स्थिर हो गई है और अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही रामपाल जमीन पर गिर पड़ा और भगवान का धन्यवाद करने लगा। बाकी तीनों भाई भी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि ये सब मां की दुआओं का असर है। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन गोविंद के केस की सुनवाई थी। वो डरते डरते कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। अचानक उसके खिलाफ मुख्य गवाह ने अपना बयान बदल दिया और केस कमजोर पड़ गया और उसे राहत मिल गई। गोविंद को लगा जैसे भगवान ने उसे एक और मौका दिया है। उधर सुरेश को भी अचानक एक बड़ा काम मिल गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और महेश के पैर में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो फिर से चल सकता है। चारों भाइयों के लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये उनकी मां की दुआओं का असर है और भगवान उन्हें सुधारने का मौका दे रहा है। उस रात चारों भाई रघु के घर के बाहर बैठे थे और पहली बार उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बात की। उन्होंने माना कि उनके अंदर अहंकार आ गया था। उन्होंने पैसे और सुख के घमंड में अपनी मां को भूल गए थे, लेकिन अब वे बदलना चाहते हैं, सच में बदलना चाहते हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी मां को कभी दुख नहीं देंगे, चाहे वो उनके साथ रहे या ना रहे। वे हर दिन उसकी सेवा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे
और उसके दिए हुए संस्कारों पर चलेंगे। उधर सरस्वती देवी अंदर बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसके बच्चों का दिल सच में बदल गया है। और शायद यही भगवान का असली न्याय था कि सजा देकर नहीं बल्कि सुधार कर इंसान को सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन क्या यह बदलाव हमेशा रहेगा, या फिर समय के साथ फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? और क्या भगवान ने सच में उन्हें माफ कर दिया है, या अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी है? ये सवाल अभी भी हवा में था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली फैसला अभी आना बाकी था। चारों भाइयों की आंखों में अब एक नया डर नहीं बल्कि एक नई समझ थी, और उस समझ का नाम था मां का महत्व और कर्मों का परिणाम। वे अब हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी मां के पास आते, उसके पैर छूते और उसके सामने बैठकर उसकी बातें सुनते, जैसे छोटे बच्चे अपनी मां के पास बैठते हैं। लेकिन सरस्वती देवी अब भी रघु के घर में ही रह रही थी, और उसने साफ कह दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जिसने उसे अपनाया वही उसका सच्चा सहारा है। ये बात चारों भाइयों के दिल को चुभती जरूर थी, लेकिन अब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि व्यवहार से बनते हैं, और उन्होंने अपने ही व्यवहार से इस रिश्ते को तोड़ा था। अब वे उसे जोड़ना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे और सच्चे दिल से। उसी बीच एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी सच्चाई को परखने का आखिरी मौका दिया। सुबह सुबह रघु के घर में अचानक सरस्वती देवी की तबीयत खराब हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर मीना घबरा गई और तुरंत चारों भाइयों को फोन किया। चारों भाई दौड़ते हुए आए और बिना एक पल गवाए उसे अस्पताल लेकर गए। रास्ते भर चारों भाई रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी मां को कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया और कहा कि हालत बहुत नाजुक है। ये सुनकर चारों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे भगवान अब उनका आखिरी इम्तिहान ले रहा है। वे चारों अस्पताल के बाहर बैठकर अपनी मां के लिए दुआ कर रहे थे, और हर पल उन्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थी। कैसे उन्होंने उसे अकेला छोड़ा, कैसे उसे बेचा, और कैसे उसके आंसुओं की कीमत नहीं समझी। अब वही मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। घंटों बीत गए और हर गुजरते मिनट के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि हालत बहुत गंभीर है, और अगर अगले कुछ घंटों में सुधार नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर चारों भाई टूट गए। वे एक दूसरे को देखकर रोने लगे, और पहली बार उन्होंने बिना किसी झिझक के भगवान के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें सजा दे दो, लेकिन हमारी मां को बचा लो। हम उसके बिना नहीं जी सकते। उसी समय रघु और मीना भी वहां पहुंचे, और उन्होंने भी सरस्वती देवी के लिए प्रार्थना की। पूरा माहौल भावुक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिल से एक ही आवाज निकल रही हो कि भगवान अब दया कर दे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर बाहर आया, और इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा कि मरीज की हालत में सुधार हो रहा है, अब खतरा टल गया है। ये सुनते ही चारों भाई जमीन पर बैठ गए और रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगे। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। जब सरस्वती देवी होश में आई तो उसने सबसे पहले अपने चारों बेटों को अपने सामने खड़ा देखा। उनकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। उसने कमजोर आवाज में पूछा कि तुम सब यहां क्यों हो? तब रामपाल ने रोते हुए कहा कि मां, हम अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम अब आपके साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सरस्वती देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने चारों बेटों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मां को अपने पास रखने से ज्यादा जरूरी है उसे दिल में रखना। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है तो मैं जहां भी रहूंगी खुश रहूंगी। ये सुनकर चारों भाइयों को समझ आ गया कि असली रिश्ता साथ रहने से नहीं बल्कि दिल से जुड़ने से बनता है। उसी दिन से उन्होंने फैसला किया
कि वे हर दिन अपनी मां के पास आएंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने रघु और मीना को भी धन्यवाद दिया और कहा कि आपने जो किया वो हम कभी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर सच में सुधारना चाहते हो तो अपनी मां की इज्जत करो और हर उस मां की मदद करो जो अकेली है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। ये बात चारों भाइयों के दिल में उतर गई और उन्होंने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का फैसला कर लिया। अब वे सिर्फ अपनी मां के ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करने लगे। उन्होंने अपने जीवन को सेवा और सम्मान के रास्ते पर डाल दिया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने लगी। लेकिन इस बार उन खुशियों में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। और यही भगवान का असली न्याय था कि जिसने गलती की उसे सजा भी मिली और सुधारने का मौका भी मिला। लेकिन क्या अब सच में सब कुछ ठीक हो गया है या फिर भगवान के पास अभी भी कोई आखिरी संदेश बाकी है जो इस कहानी को पूरी तरह समाप्त करेगा? ये जानना अभी बाकी था, क्योंकि हर कहानी का एक अंत होता है और इस कहानी का अंत अब सबसे बड़ी सीख देने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार चारों भाइयों की जिंदगी में जो बदलाव आया था वो सिर्फ कुछ दिनों का नहीं बल्कि उनके अंदर की आत्मा तक उतर चुका था। अब उनकी सुबह पैसे या काम की चिंता से नहीं बल्कि अपनी मां के चरण छूने से शुरू होती थी और रात मां का आशीर्वाद लेकर खत्म होती थी। वे हर दिन रघु के घर जाते, सरस्वती देवी के साथ बैठते, उसकी बातें सुनते, उसके लिए खाना बनाते और उसकी सेवा करते, जैसे वे फिर से अपने बचपन में लौट आए हों। सरस्वती देवी भी अब अपने बेटों के इस बदले हुए रूप को देखकर संतुष्ट थी। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि उसे अब ये भरोसा हो गया था कि उसके बेटे सच में बदल गए हैं और ये बदलाव किसी डर या मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से आया है। उधर रघु और मीना भी इस पूरे बदलाव को देखकर खुश थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे उनका छोटा सा घर अब एक परिवार बन गया है, जिसमें खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्ते मजबूत हैं। धीरे धीरे चारों भाइयों ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपने अपने काम के साथ साथ समाज सेवा शुरू कर दी। उन्होंने अपने इलाके में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां वे उन बुजुर्गों को सहारा देने लगे जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने छोड़ दिया था। वे हर उस मां बाप के लिए सहारा बनने लगे जो अकेले थे और जिन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं मिला था। लोग अब उन्हें इज्जत की नजर से देखने लगे, लेकिन इस बार उन्हें इस इज्जत पर घमंड नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब उनकी मां की दुआओं का फल है। एक दिन उसी आश्रम में एक बूढ़ी महिला आई जो बिल्कुल उसी हालत में थी जैसी कभी सरस्वती देवी थी। उसे देखकर चारों भाइयों की आंखें भर आई। उन्होंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसके पैर धोए और उसे वही सम्मान दिया जो वे अपनी मां को देते थे। ये देखकर सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे, क्योंकि उसने अपने बेटों को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया था बल्कि उन्हें इंसान भी बनाया था। उसी रात सरस्वती देवी ने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे मेरे बच्चों का सच्चा रूप दिखा दिया। आपने उन्हें सजा भी दी और सुधार भी दिया। यही आपका सबसे बड़ा न्याय है। अगले ही दिन सुबह जब चारों बेटे रघु के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरस्वती देवी भगवान के सामने शांत बैठी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वे उसके पास गए, उसे आवाज दी, लेकिन वो शांत थी, हमेशा के लिए शांत। चारों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक सुकून भी था, क्योंकि उनकी मां उन्हें छोड़कर जरूर गई थी, लेकिन उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा कर गई थी। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और उस दिन उन्होंने एक कसम खाई कि वे अपनी मां की सीख को कभी नहीं भूलेंगे और हर उस बुजुर्ग की सेवा करेंगे जो अकेला है। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें एक मिसाल के रूप में देखने लगे कि कैसे एक इंसान अपनी गलती को सुधार सकता है और कैसे भगवान का न्याय इंसान को तोड़कर नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाकर पूरा होता है।
इस पूरी कहानी ने एक सच्चाई सबके सामने रख दी कि मां कभी बोझ नहीं होती, वह तो वो छाया होती है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। और जो अपने मां बाप की इज्जत नहीं करता वो जिंदगी में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। लेकिन जो अपनी गलती को समझकर उसे सुधार लेता है उसके लिए भगवान भी अपने दरवाजे खोल देता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था कि भगवान देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। और जब वो न्याय करता है तो वो इंसान को उसकी असली पहचान जरूर दिखा देता है। यही था उस बूढ़ी मां के आंसुओं का हिसाब, और यही थी इंसानियत की सबसे बड़ी जीत। ये कहानी सिर्फ एक बूढ़ी मां और उसके 4 बेटों की नहीं थी, बल्कि ये उस समाज का आईना थी जिसमें हम सभी कहीं न कहीं खड़े हैं। और हर वो इंसान जो ये कहानी सुन रहा है, उसके दिल के किसी कोने में जरूर एक सवाल उठता है कि क्या हम भी कभी अनजाने में अपने मां बाप के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि सच यही है कि जब तक मां बाप हमारे साथ होते हैं तब तक हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इस कहानी में सरस्वती देवी ने जो सहा वो सिर्फ एक मां का दर्द नहीं था, बल्कि वो हर उस मां का दर्द था जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है और बदले में सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहती है। लेकिन जब वही बच्चे उसे बोझ समझने लगते हैं तो उसका दिल सिर्फ टूटता नहीं बल्कि बिखर जाता है। और यही बिखराव इस कहानी की शुरुआत बना। लेकिन भगवान का न्याय यही था कि उसने उन बेटों को सिर्फ सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके कर्मों का एहसास कराया। क्योंकि सच्चा न्याय वही होता है जो इंसान को उसके अंदर से बदल दे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत थी कि चारों बेटे जो कभी अपनी मां को कबाड़ा समझ बैठे थे, वही आगे चलकर हर मां बाप के सहारे बन गए। और ये बदलाव किसी डर से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और मां की ममता से आया था। रघु और मीना जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत खून के रिश्तों से बड़ी होती है, क्योंकि कभी कभी अपने ही हमें छोड़ देते हैं और अजनबी हमें अपना लेते हैं। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और उनसे सीख लेने की। इस कहानी का हर मोड़ हमें ये याद दिलाता है कि पैसा और सुख कभी भी रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वही रिश्ते हमारे साथ खड़े होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और मां तो वो रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करता है, चाहे हम कितनी भी गलतियां कर लें। वो हमेशा हमारे लिए दुआ करती है। और यही वजह है कि भगवान भी मां के रूप में इस धरती पर मौजूद होता है। इसलिए जो इंसान अपनी मां की इज्जत करता है वह सीधे भगवान की इज्जत करता है, और जो अपनी मां को दुख देता है वो खुद अपने भाग्य को दुख देता है। इस कहानी का अंत भले ही सरस्वती देवी के जाने के साथ हुआ हो, लेकिन उसकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि उसने अपने बेटों को जो सिखाया वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए था कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान को दूसरा मौका मिल सकता है, लेकिन वो मौका तभी काम आता है जब हम उसे दिल से अपनाते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। यही असली पश्चाताप है और यही असली जीत है। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके दिल में अपने मां बाप के लिए थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान बढ़ा है तो समझ लीजिए कि ये कहानी सफल हो गई। क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मां बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और उनका दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अगर आपके मां बाप आपके साथ है तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाल पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि कल आपको ये मौका ना मिले, और जब वो मौका चला जाता है तो सिर्फ पछतावा ही बचता है, और पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं होती। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, उन्हें संभालिए, और सबसे जरूरी अपने मां बाप को कभी भी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि भगवान का न्याय हमेशा होता है,
लेकिन वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। और जब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तभी हमारी जिंदगी सच में सफल होती है। यही इंसानियत की जीत है, यही माँ की ममता की ताकत है और यही इस कहानी का असली अंत है।